किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितने विद्वान हैं या कितना नॉलेज आपके पास है। ये मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका आंसर सबसे जल्दी आना चाहिए, स्पीड में आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिख जाएँगे अपने आस-पास जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। अब उनसे पूछते भी हैं क्वेश्चन कि सर क्योंकि वो सीनियर हो चुके हैं तो पूछते हैं कैसे लगाया जाता है। उनको बेसिक भी तरीका पता है, क्वेश्चन लगा भी लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बना नहीं पाते। तो क्वेश्चन लगाने का तरीका एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में क्या होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा एग्जाम आसानी से आप 100% स्कोर कर सकें। तो क्वेश्चन देखिए आज हम लेके आए हैं किस्त वाले क्वेश्चन सीआई के, इसमें 2 साल वाले, 3 साल वाले, 4 साल वाले। और हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इसमें लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में राशि पूछी जाती है प्रिंसिपल, एक में इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है और एक में इंटरेस्ट पूछा जाता है। और इन 3 टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड मैक्सिमम टाइम हो सकता है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को लगाने का नजरिया बदलने वाला है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा ये आपको अप्रोच। क्योंकि अब चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जिनको भी 100% स्कोर करना 35 में 35, तो यहाँ पे 100% क्वेश्चन की गारंटी, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हर चैप्टर में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे और उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। सीबीटी 2 के लिए जो लोग 30 में 30 लाए हैं हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे रेलवे में है जो रैंक 1 भी लाए हैं। और अगर आपको मान लीजिए सीबीटी 2 जिनको नहीं देना उनके लिए मैं बहुत सारे बैचेस हम लोग पास है। रेलवे फाउंडेशन बैच है, एसएससी का फाउंडेशन है, महासंगम एक ऐसा बैच है जहाँ पे सारे मैथ्स के बैच आपको एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट में हमारे पास क्या है कि इंस्टॉलमेंट में जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 2, 3, 4 साल का क्वेश्चन मिलता है, या फिर प्रिंसिपल पूछा जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया रहता है, या तो इंटरेस्ट पूछा जाता है जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को उड़ाना सीखेंगे कैसे आप एग्जाम में। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप प्रैक्टिस करने के बाद, जो आपकी क्लास देखने के बाद, लगभग 14-15 क्वेश्चन देखने के बाद आप क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं क्या होगा बिना कुछ लिखे, बस आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन पूछने का 2-3 टाइप है, उन सभी टाइप को क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे आपको। 2100 रुपए की धनराशि है, 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त क्या होगी अगर वार्षिक संयोजित की जाती है और ब्याज दर दिया रहता है। तो आपको सिर्फ रेट को पकड़ लेना है कि जैसे 10% दिया हुआ हमारे पास, तो 10% की जो वैल्यू होती है 1/10। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल होता है और जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट होता है इनके बीच में रिलेशन बनता है। हम यहाँ पे क्लास के अंदर में इसका सारा थ्योरी भी बताते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है, इसका लगाने का बेसिक तरीका क्या होता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है एग्जाम में कैसे लगाते हैं, वो तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे डायरेक्ट कैसे आंसर लगा सकते हैं। बाकी जिनको पूरा डिटेल चाहिए वो आप इंस्टॉलमेंट की क्लास देख सकते हैं। ये 10 होता है तो पहला वाला 1 रुपये ब्याज मिलता है तो इंस्टॉलमेंट 11 हो जाता है, ये पहले साल का होता है। ऐसे इसका दूसरा साल का इसका स्क्वायर 121 हो जाता है। 3 साल होता है तो क्यूब भी होता है। लेकिन अब आपको एग्जाम में पूरा सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट बराबर करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ढूंढना है कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगा या तो 11 या तो 121 के मल्टीप्लीकेशन में होने वाला है, यानी इससे कटने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि 121 या 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है और ये सभी नहीं है तो पहला वाला आंसर होगा, यानी कि 2-3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हम चाहें तो इसको पूरा भी लगा सकते थे कि हाँ यहाँ पे पहले साल 100 हो गया, फिर हम इंस्टॉलमेंट बराबर करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, 11 इसमें करेंगे, बराबर करेंगे, ये सब नहीं करना है। क्योंकि हमारा आंसर अगर ऑप्शन में हमारे पास ऐसे, देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप मैच कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं। कभी कभी मान लीजिए 11 से कटने वाले बोलेंगे 2 ऑप्शन आ गया तो फिर क्या होगा, तो आप 121 से काटने वाला देख लीजिए और मैक्सिमम टाइम क्या 100% टाइम, यानी अभी तक जितने क्वेश्चन बने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो इससे ना बना हो। आप सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमारे पास, 13,000 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट बस हमको ढूंढना है 8%। इसको हम लिखते हैं 2/25। अब ये 25 से पहले साल जो होगा वो 27 होगा, लेकिन दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाता है 729 हो जाता है। या तो 27 से कटने वाला नंबर देख लीजिए या तो 729 से, जो आपको इजी लगे। तो देखिए 27 से ये नहीं कटेगा, ये आपको पता है स्क्वायर होता है, 729 से ये कट ही रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, इसमें पूरा डिटेल में जाना ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में देखिए हम अगर इसको सॉल्व करके लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आएगा यही आंसर हमारे पास। और इसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सारी टाइप अभी देखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आधा अधूरा पढ़ना है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको 100% आप किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए रेट 4% दिया, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। क्या दिया कि 25,500 की 2 बराबर वार्षिक किस्तें अदा करें, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें और संयोजित दिया है। तो इसमें देखिए 4% को हम क्या लिखते हैं 1/25, तो हम बोलेंगे 25 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर हमने देख लिया। अब 26 का स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं आप चाहे तो 676 हो जाएगा। अब यहाँ से भी चेक कर सकते थे, लेकिन आपको कई सारे ऑप्शन है, ऐसा जरूर नहीं कि इससे भी चेक करिए। आप इसमें देख सकते हैं कि 13 से कटने वाला नंबर है, ये 13 दूना 26, तो 13 से कटना 13 कम 13, 13 चौक के 52, यानी कि 52 वाला कौन सा ये वाला है, बाकी ये तो नहीं कटने वाला है। बाकी अगर किसी को लगे नहीं 676 से देखना तो इसका ये डबल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ये डबल है 67, 134, 12 यानी 135 और 20, 2 गुना भी कटने वाला इजी तरीके से और निकाल सकते हैं आंसर। बाकी और क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए 5% हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए गए हैं 1025 और 2 वर्ष के मुकाबले हेतु मतलब वही सेम क्वेश्चन है, यानी 5% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1/20 लिखते हैं। तो ये 20 से पहले साल कितना होगा 21 होगा इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल 441 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम इसी से नंबर कटने वाला देख लेंगे। अब ये पॉइंट में दिया हुआ है, आप बोलेंगे 21 से भाग देने में तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 2 फैक्टर बना लेते हैं कि 7 और 3 से कटने वाला नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो 7 या 3 से, 3 ज्यादा ईजी होता है, 3 का हम क्या करते हैं अंकों का योग जोड़ के निकाल सकते हैं, जैसे 5, 5, 10, 11 और 11 में ये 6 कट जाएगा, नहीं कटने वाला है ये। इसमें हमने जोड़ा 5, 4, 9 कट गया, ये कट गया, 3, 2, 5 कट गया, नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे 5, 5, 10, 11, 11 और 2 हमारे पास 13, 5, 18 ये कट जाएगा और 5, 5, 10 ये नहीं कटेगा, मतलब एक ऑप्शन कट गया। तो फिर हमको जरूरी नहीं कि साथ साथ चेक ही करें, अब कहीं ना कहीं इससे बना हुआ नंबर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं इतना कि टाइम वेस्ट करें, और यही आंसर आने वाला है। ठीक है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया, अभी सीबीटी 2 में भी आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24,600 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 5%। देखिए 5% मतलब फिर से हमारे पास कितना आ गया 1/20, तो 20 से ये वाला 21 होगा, 21 या 441, इनको देखना 2 साल में 2 ही बार करना है आपको। तो अब ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया था शायद ना, चलिए 441 से देख लेते हैं, या 21 से देख लेते हैं, या 7 से देख सकते हैं, 3 से देख सकते हैं, बहुत सारे नंबर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए इसका हमारे पास 3 गुना कर लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 चौक के 12 और 3 चौक 12 13, यानी 1323 आता है, 1323 इस वाले में दिख रहा है। बाकी आप चाहे तो 3 से भी काट के देखेंगे, 3 से भी कटेगा, 3 2 5 3 8 1 9, ये 3 से भी कट सकता है, 7 से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मिलने वाला है। और आंसर आपको ढूंढना है कौन सा वाला हो सकता है, ऑप्शन में एलिमिनेट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हमारे पास है, किसी राशि 2 वर्ष किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त 28 से 9 है, राशि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहां से टाइप 2 चालू हो गया, यानी अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। और अभी इंस्टॉलमेंट में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी 3 साल वाला करेंगे, अभी 4 साल वाला भी देखेंगे, और इंटरेस्ट निकालने वाला भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ब्याज पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में सीआई वाले इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास रेट दिया हुआ 6%, जैसे 6% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारे पास 3/50 हो जाएगा, तो ये 50 से पहले साल का इंस्टॉलमेंट 53 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इंस्टॉलमेंट पे नहीं आना है, यानी इंस्टॉलमेंट नहीं निकालना, इस बार हमको प्रिंसिपल निकालना। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 103 हो जाएगा। हमको 103 से कटने वाला नंबर बस चाहिए, 103 से कटने वाला नंबर, यानी इसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा। तो अब इससे कटने वाला नंबर अगर हम देखें तो देखिए इसका 3 गुना अगर हम देखें तो ये वाला है, नहीं 5 गुना पे देखें तो ये वाला है, देखिए 103, 3 × 15 और इसका 100 का 5 गुना 500, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिख जाता है, अगर आप ट्राई करेंगे तो ईजी तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। इस बार राशि 3 बराबर किस्तों में 3 साल वाला इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। 3 साल वाला इंस्टॉलमेंट में हमारे पास क्या होगा, जैसे ये 10% दिया है तो ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पहले साल 11, दूसरे साल 121, तीसरे साल 1331। या तो आप इससे चेक करिए, इससे चेक करिए, अगर कुछ नहीं मिलता तो इससे चेक करिए, और ये वाला सो सीधा आंसर में हमारे पास, मतलब तीनों से कटने वाले होते हैं। अगर आपको लगे कि छोटे नंबर से काटना इजी है, ऑप्शन बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप बड़े नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं और 2-3 सेकंड में आंसर आप निकाल सकते हैं एग्जाम में। और इस तरीके से करेंगे तभी आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों में समय बचाएंगे, तो कहीं किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में लगा सकते हैं आप वहाँ पे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास राशि दे दिया है, 3 बराबर वार्षिक किस्तें हैं और यहाँ पे हमारे पास 20%। अब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो आप बोलेंगे 5 से हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 6, दूसरे साल 36, तीसरे साल 216। अब इसमें देखिए 216 से कटने वाला नंबर ये वाला दिख गया, 36 से भी कटने वाला, 6 से भी दिखने वाला। कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि 6 से 2 ऑप्शन कट रहा हो, तो 36 से डायरेक्ट चेक करिए या 216 से देखिए तो यही वाला दिख रहा है हमारे पास। 3 साल तक जा सकते हैं, अगर ये 4 साल होता तो हम 4 बार कर सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
25,200 का ऐसे 3 बराबर किस्तों, यानी देखिए वही सेम क्वेश्चन हमारे पास, इस बार 5% को 1/20 बोलते हैं और 20 से कितना होगा 21 होगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा, या इसका क्यूब कर लेंगे 9261 होता है। और ये याद रहेगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, 9261 ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो 21 441 किसी का भी चेक करके निकाल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको पहले से कितना चीज़ पता है, क्यूब पता है, स्क्वायर पता है, थोड़ा और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी एग्जाम में। नहीं पता है तो भी आप हिट एंड ट्रायल लगा के आंसर ढूंढ सकते हैं कौन सा वाला आंसर होने वाला है। हम क्यूब तक तभी जाएंगे जब हमारे पास 21 से कटने वाला एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए, तब हम 441 या 9261 के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। 46,410 राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में। देखिए 10% का मतलब देखिए 4 साल का आएगा तो 10 से कितना होगा 11, यानी 11 से जरूर कटने वाला होगा, 11 से चेक कर सकते हैं। अगर किसी को लगे नहीं 11 का स्क्वायर ये भी हो सकता है, इसका क्यूब करेंगे 313 से 31 होगा, 4 गुना करते हैं 14641 होता है। अब ये देखिए या तो इससे काटने वाला सीधा नंबर दिख रहा है आपको, या तो आप इन सबसे 11 से भी चेक कर सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल बेसिक रूल लगा के 11 से भी चेक करते तो भी आंसर आ जाता। अब बोलेंगे ये हमको कैसे याद रहेगा, आप तो 4 बार तक याद किए, याद होना चाहिए आपको। आप अगर तैयारी कर रहे हैं और नहीं आपको पता है ये 11 का, स्पेशली सबका नहीं, 11 में इतने बार आपके सीआई में एसआई में क्वेश्चन यूज किए जा सके डिफरेंस वाला कि 11 अगर 10% पे हमारे पास 4 साल का तो 4641% हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इतने बार आ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप एग्जाम में करने में टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर सक्सेसिव लगाते हैं 10 10 21 21 21 का फिर करेंगे तो 46.41 आ जाएगा। और यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सीआई वाली क्लास में देखिएगा, आपको बताया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्ट निकालने वाला टाइप 3। टाइप 3 में क्या आता है कि इंटरेस्ट पूछा होता है। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल वाला सवाल होता है, लेकिन अब आपको ये सबसे आसान तरीके से लगाने का तरीका मिलेगा। अगर अभी तक आप इसको लगाने में परेशान होते थे, क्योंकि इसमें हमारे पास देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, जैसे इसमें क्या हो 5%, इसमें अगर बेसिक से लगाते हैं तो क्या होता है हमारे पास 20 से ये 21 होगा, फिर दूसरे साल 2 साल का दिया तो 20 से 21 होगा, 20 से 400 हो जाएगा और ये वाला 441 हो जाएगा। फिर इसको 21 से गुणा करेंगे, 21 से गुणा करेंगे हम लोग, इसको 420 बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये 820 हो जाएगा और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो ये 842 882 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस पूछा था तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता, एग्जाम में समय लेने में टाइम बर्बाद नहीं करना, तो ये सब नहीं करना। आपको क्या ढूंढना, 5% का मतलब होता है 1/20, ध्यान से समझिएगा 1/20 होता है। अब अगर हमको इंटरेस्ट चाहिए, ध्यान से इंटरेस्ट, अगर हमको ब्याज पूछा जाए ना तो इंस्टॉलमेंट पूछा जाता तो 21 से कटने वाला नंबर देखते, प्रिंसिपल पूछता तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमको इंटरेस्ट चाहिए तो ये जो नीचे वाला नंबर है, अगर 2 साल की बात हो रही है तो इसका 3 गुना कर दीजिए। इसका 3 गुना करेंगे तो 20 का 3 गुना 60 और 2 जोड़ लेना है, यानी कि अगर मान लीजिए 1/x बनता है तो ये हमारे पास क्या होता है इंटरेस्ट 3x + 2 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी काम करता है जब ऊपर में 1/x का फॉर्म बनता हो। अगर a/b का फॉर्म बनेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका ही मैं बता दूंगा, वैसे क्लास में बताया गया आपको। तो 3x + 2 वाला हो गया, 3x + 2 यानी कि अगर 20 का 3 गुना करेंगे 60 2 62, यानी 62 से कटने वाला नंबर, और ये सीधा एक ही आंसर दिख रहा है। कोई तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड में हो सकता है, क्योंकि माइंड में क्या करना है 1/20, 20 का 3 गुना 60, 60 2 62, 62 से कटने वाला नंबर दिख गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और देखिए एक क्वेश्चन और देखेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि एक निश्चित ऋण जो है हमारे पास ये 2 बराबर वार्षिक किस्तों में है और चक्रवृद्धि ब्याज 8 है। ऋण का ब्याज का भुगतान 8%। देखिए अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ अर्धवार्षिक दे दिया है, यानी ये रेट 4% हो जाएगा। 4% का मतलब हो गया 1/25। अब हमको क्या करना है कि देखिए इसका 3 गुना करना है तो 75 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देना है, यानी 77 से कटने वाला नंबर। और एक ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कौन सा वाला आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल 100% सभी क्वेश्चनों में काम करेगा। 1/x का फॉर्म होना चाहिए। अगर ऊपर में मान लीजिए कोई नंबर आ गया, अगर बोलेंगे 12% बता दो तो 3/25, तो इसके लिए मैथ्स फाउंडेशन चेक करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका 3 गुना इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ आपको अभी नहीं, अभी वैसे क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन तो भी चेक करते हैं। अच्छा नेम सेम वही क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखिएगा, एक ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है और 10% की दर है। और इस बार क्या पूछा गया, ब्याज कितना होगा। 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10। 10 का हमारे पास क्या होगा 3 गुना और +2 कर देना, यानी कि ये 32 से कटने वाला होगा। अब 32 से कटने के लिए देखिए जो नंबर 32 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, वो नंबर 4 से भी कटेगा, जो 32 से कटने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज समझिएगा ध्यान से डिविजिबिलिटी रूल में
कि अब 32 से जो नंबर कट रहा है वो जरूर 4 से 8 से कटेगा, लेकिन ये जरूर नहीं कि जो 4 8 से कटे वो 32 से भी कटे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, अब देखिए 4 से कटेगा तो अंतिम डिजिट पहले देखिए इसका 2 डिजिट नहीं कट रहा, इनका 2 डिजिट नहीं कट रहा, ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें अगर इसमें 8 का, तो 8 वाले में क्या होता है अगर ये सम संख्या होता है तो ये कटना चाहिए, तो 6 44 नहीं कटता, इसमें सम संख्या तो ये 24 कट रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। अब बेसिक रूल है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, भाग दे भी सकते हैं पूरा का पूरा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ देखिए 7.5%, 7.5% का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ अच्छा यहाँ पे किस्त के बारे में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ये 3/40 होता है, 3/40 का मतलब 40 से कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब 43 से कटने वाला नंबर आपको ढूंढना है, या तो फिर इसी का स्क्वायर कर लीजिए, एक बार और भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है, या 43 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। 43 से मतलब 4300 तो कट जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ तो ये वाला नंबर देखिए, ये कितना लिख सकते हैं इसको, 4300 और प्लस हमारे पास 7 4 1175 होगा। अब ये बस चेक कर लीजिए, 4300 कट गया, ये काटना है। इसमें देखिए 4300 हो गया हमारे पास, और प्लस हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 7 5 1247। अच्छा ठीक है, 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 5 भी आता है, 3 के टेबल में 7 भी आता है, यहाँ भी चेक करना होगा। यानी कि इसमें टाइम चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए, क्योंकि 43 है, या तो इनका आप डिविजिबिलिटी रूल पता हो, नहीं तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा कौन सा नंबर हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होगा हमारे पास 4300 और 7 7 1445 हो सकता है, 5 गुना पे देखिए 5 गुना, या फिर हमारे पास यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे 4300 होगा, और प्लस हमारे पास कितना बचेगा 7 4 1157 हो गया। या तो देखिए 9 पे आएगा, देखिए 9 पे करे अगर तो 9 मतलब कुछ भी हो सकता है, 9 का मतलब 9 गुना हो सकता है, 19 गुना हो सकता है, 29 गुना हो सकता है, 39 हो सकता है, 49 हो सकता है, क्योंकि लास्ट में अगर 9 वाले में 2 ऑप्शन है, 27 वाले में, 5 वाले में भी 2 ऑप्शन है, तो चेक करना है, कोई भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम पहले 5 पे ही देख लेते हैं कि 15 अगर करें तो 15 3 45, 15 चौके 60 नहीं होगा, 25 गुना पे कर लें, 25 3 75, 25 चौके 100 और 100 7 नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, 25 वाले में नहीं बनेगा। एक बार 9 वाले में देखें तो देखिए 9 में तो बहुत छोटा नंबर होगा, 19 3 57 हो सकता है, 19 चौक 76, ये कम हो जाएगा, 29 गुना पे देख लीजिए, तो 29 गुणे 3 अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 87, यानी कि 7 आ जाएगा, 8 बचाएगा, 29 गुणे 4 तो 30 चौके 120, 116 और हमारे पास 8 और था, तो ये वाला 4 और ये वाला 11, हाँ तो 1147 इस वाले में आ रहा है, 1147 29 गुना पे, यानी ये वाला नंबर नहीं 1100 आ रहा है, तो 1147 किस में था, इसमें नहीं था, गलत कर दिया क्या हमने कैलकुलेशन, तो ये 3 पे था, 29 गुणे 4 116 था, 8 जोड़ेंगे तो 24 और हमारे पास 24 से 24 था ना, तो ये 2 हो जाएगा 1247। हाँ तो बिल्कुल सही था। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नंबर बड़ा था तो टाइम लग गया, और लेकिन आप कर सकते हैं, ये तो फिक्स है कि आंसर निकाल सकते हैं बाकी कैलकुलेशन करने के तरीके से। तो अगर आपको भी चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन को स्पीड में करने के लिए, अच्छा और भी क्वेश्चन है तो और भी चेक कर लेते हैं। 10% दिया है, यानी कि 1/10 क्या पूछा है, बस वो ढूंढना है, ब्याज पूछा है, तो इसी का 3 गुना 30 2 32, 32 कटने का मतलब है कि 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो यहाँ पे अगर देखें ऑड नंबर है तो ये वाला कट रहा है, और दूसरा देखें 42 नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, ये तो इजी था क्वेश्चन, तो इजी तरीके से हमने निकाल लिया। अगर आप भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, रेलवे फाउंडेशन या फिर एसएससी का फाउंडेशन पढ़ सकते हैं। अगर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अभी बैच के बारे में बताया आपको कि एक यूनिक बैच है जहां से सारे क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके के जितने भी ट्रिक्स होते हैं आपके परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में या एडवांस मैथ्स में, ज़्यादा ट्रिक्स बन सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इससे काम चलना, वैसे तो आप चाहेंगे तो जो ये आज की क्लास है इससे इंस्टॉलमेंट क्या सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन सीआई का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर सीबीटी 2 में अगर आप टारगेट करते हैं तो ये है, अभी ये कोड चल रहा है J70 का, जिसपे 60% का ऑफ हो जाएगा, आपको 60% का ऑफ ले सकते हैं आप लोग J70 कोड के साथ किसी भी बैच पे, जो भी बैच चल रहा है। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना चाहिए जिस पे आपको मुश्किल लगता हो कि क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है। इंस्टॉलमेंट के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट का वीडियो बनाया। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।